किसान भाइयों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे किसान भाइयों के लिए खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में किसान भाइयों को खेती करने में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसी दिक्कतों में से एक दिक्कत है, बात करें तो कीटों का अटैक। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान चला जाए, तब वैसे में महंगे महंगे कीटनाशक भी कीटों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे समय पर कुछ कीटों का अटैक भी हमारी फसलों सब्जियों पर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारी फसलों सब्जियों में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इस नुकसान से बचने के लिए आपको एक एडवांस्ड और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन की किसान साथियों कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करना चाहिए, ताकि 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में भी आपकी इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए और रस्सियों से कीटों को कंट्रोल कर पाए। और वो कीटनाशक का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो कॉम्बिनेशन कौन से कीटों और इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से किसान साथियों देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी और सही सटीक जानकारी मिल पाए। तो किसान भाई, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से कीटों का अटैक गर्मियों में हमारे फसलों सब्जियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसे कंट्रोल करने की कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो किसान भाइयों, बात करें तो गर्मियों के दिनों में खासकर ज़्यादा देखा जाता है वाइट फ्लाई का अटैक, यानी कि सफ़ेद मक्खी का अटैक। ये वाइट फ्लाई खासकर टमाटर, बैंगन जैसे फसलों सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। इसके अलावा भी बात करें तो और भी दूसरे तरीके के फसलों में सब्जियों में अटैक करता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स का अटैक भी अभी गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, खासकर मिर्च जैसी फसलों सब्जियों में, टमाटर में। तो इस तरीके के जो फसलों सब्जियां हैं उनमें देखा जाता है। और इसके अलावा भी बहुत इस तरह के फसलों सब्जियां हैं जिनमें फिर थ्रिप्स का अटैक देखा जाता है। इसके बाद जो आजकल एक देखने को मिल रहा है वो है फ्रूट बोरर। ये खासकर बात करें तो भिंडी, टमाटर, बैगन जैसे फल वर्गीय जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें अटैक करने देखने को मिल रहा है। इसके बाद फूड फ्लाई, लीफ माइनर जैसे कीड़ भी हैं जो हमारे बेल वर्गीय फसलों में जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक करती हैं। खासकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, जैसे फसलों और सब्जियों में इस तरह के कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और भी कई तरीके के कीट हैं, जैसे कि एफिड्स हो गया, जैसिड्स हो गया, मिलीबग हो गया, सेमिलूपर्स हो गया, और भी तरह तरह के कीटों का अटैक भी गर्मियों के दिनों में हमारी फसलों सब्जियों में देखा जाता है। तो इन सभी प्रकार के कीटों को, इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल करने वाली किसान साथियों कॉम्बिनेशन बताने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि मेरी सबसे पहली वीडियोज़ आपको मिले। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में जो भी सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं उस एडवांस्ड और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तीनों कॉम्बिनेशन इन सभी प्रकार की इल्लियों और कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन इन तीनों में से कौन सा आपको लेना है, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है और कारगर रहेगा, वो वीडियो के अंत में बताऊँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि इन तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले लेना है एक्सपोनस या फिर डेलीगेट में से कोई एक इंसेक्टिसाइड। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक्सपोनस लेते हैं तो इसका आपको डोज रखना है 34 से 35 ml 200 लीटर पानी में। इसके बाद दूसरा जो कीटनाशक इसके साथ लेना है वो है उलाला UPL का। इसकी जो डोज रखनी है आपको वो रखनी है 60 ग्राम 200 लीटर पानी में। अब इसी दोनों कीटनाशक के साथ आपको एक और कीटनाशक मिलाना है, वो है पेगासस। पेगासस डाइफेंथ्रोन होता है जो कि 20% WP। इसका डोज लेना है 200 ग्राम 200 लीटर पानी में। इसके बाद इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग एक NPK भी ऐड करेंगे, ताकि पौधे की जो भी स्ट्रेस है वो कम हो सके और पौधे स्वस्थ और हरे भरे रह सकें। तो NPK कौन सा लेना है आपको, NPK आप 12-40-13 0.34 या फिर 12-61 में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। 500 ग्राम लेना है आपको 200 लीटर पानी के हिसाब से। तो ये है हमारा पहला कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या लिया है एक बार फिर से रिपीट कर दें। हमने लिया एक्सपोनस, उलाला, और हमने पेगासस लिया है, और एक NPK लिया है। ये कॉम्बिनेशन बात करें तो आपको जो है अपने आपके फसलों सब्जियों में जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला करके देगा। और आप अगर इस कॉम्बिनेशन की ताकत और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इल्लियों और कीटों के लिए, उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसमें जो है एक नीम ऑयल ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ये नीम ऑयल बात करें तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है ये। यह किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन में फिट बैठता है और फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए हो सके तो नीम ऑयल को ज़रूर ऐड करने की कोशिश करिएगा। कौन सा नीम ऑयल लेना है, कितना लेना है, तो आपको 10,000 से 20,000 ppm वाला नीम ऑयल लेना है। कम से कम बात करें तो 200 ml लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है।
फिर हम जानेंगे कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको सबसे पहले लेना है घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड बात करें तो अगर आपके नज़दीकी दुकानों में आपको ना मिले तो आप इसी सेम टेक्निकल का कोई दूसरे कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि बायर का लेसेंटा आता है। इसमें आपको फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोरोपिड 40% देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ बात करें तो दूसरा जो कीटनाशक आपको मिला लेना है, उसमें फिर से आपको एक्सपोनस या फिर डिलीगेट में से कोई एक लेना है। एक्सपोनस आपको 34 ml लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से, और अगर डिलीगेट आप लेते हैं तो डिलीगेट आपको लेना है 140 से 160 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से। अब नेक्स्ट इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग फिर से एक NPK ऐड करेंगे, वही सेम NPK, चाहे आप बात करें तो 12-40-13 हो, 0-34 हो या फिर 12-61 हो, इसी में से कोई एक लेना है। 500 ग्राम लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से। और कोशिश करिएगा कि इस कॉम्बिनेशन में आप जो है एक नीम ऑयल भी ऐड कर पाएँ। तो ये था हमारा बात करें तो दूसरा कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है बात करें तो उसमें वाइट फ्लाई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। मतलब बात करें तो वाइट फ्लाई के अलावा जो एफिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, फ्रूट पुरर हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, लीफ माइनर्स हो गया, जितने भी अन्य कीट हैं, इल्लियाँ हैं, उन सबको भी ये कॉम्बिनेशन जो है पहला कॉम्बिनेशन कंट्रोल करेगा। लेकिन बात करें तो अगर वाइट फ्लाई का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है या फिर वाइट फ्लाई का ही अटैक देखने को मिल रहा है या दूसरे कीटों का अटैक कम है या फिर अटैक ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे कीटों का भी अटैक है और वाइट फ्लाई का भी अटैक है, तो आपको पहला कॉम्बिनेशन ही लेना चाहिए जो मैंने बताया। और इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन जो है बात करें तो थ्रिप्स पर ज़्यादा फोकस है। मतलब अगर दूसरे कीटों के साथ थ्रिप्स का अटैक भी देखने को मिल रहा है और थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है, तो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। पहला लेना है जब वाइट फ्लाई का अटैक हो तब पहला कॉम्बिनेशन लेना है, और दूसरा लेना है जब थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिले। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो दूसरे अन्य कीट हैं उन्हें भी कंट्रोल करने को मिलेगा, उतना ही सक्षम है उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रिप्स को ये कंट्रोल करेगा या फिर वाइट फ्लाई को ही कंट्रोल करेगा, सभी कीटों को यह कंट्रोल करेगा। बस स्पेशली एक कॉम्बिनेशन वाइट फ्लाई पर ज़्यादा फोकस है और एक थ्रिप्स पर ज़्यादा फोकस है। इसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन है बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ एक ही कीटनाशक लेना है। इस कीटनाशक के साथ आपको किसी भी तरीके के दूसरी दवाइयों का या दूसरे कीटनाशक को जो कॉम्बिनेशन में करके स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अकेला ही जितने भी तरीके के खाने चबाने वाले कीट हैं, जैसे कि सेमिलूपर्स हो गया, लीफ माइनर्स हो गया, फ्रूट बोरर है, फ्रूट फ्लाई हो गया, इसके बाद स्टेम बोरर है, इस तरीके के जितने भी तरह के कीट हैं इन सभी को यह अकेला ही कंट्रोल आसानी से कर लेता है। इस कीटनाशक का नाम है सिमोडिस सिंजेंटा का। इस सिमोडिस कीटनाशक की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप किसान साथियों, मैं जो है आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, आप इसको जो है कि देख सकते हैं। मैंने अच्छे से समझाया इस वीडियो में। मिलेंगे किसान साथियों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।